नमस्कार। तो आज हम लव आइडियाज पॉडकास्ट के चौथे चैप्टर से कुछ जरूरी बातों पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। हाँ, और जो सोर्स है हमारे पास वो किशन कन्हैया और नसरीन के बीच की एक बातचीत है। बिल्कुल। और ये पूरी बातचीत जो है वो प्यार के रिश्तों में माफी के बारे में है। हाँ, उसी पर है। माफी का क्या रोल है, क्या अहमियत है, कैसे ये रिश्तों पे असर डालती है। सही। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस बातचीत से जो खास आइडियाज निकले ना उन्हें जरा ठीक से समझें कि आखिर प्यार में माफ करना क्यों इतना जरूरी है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये बातचीत असल में उन आम गलतियों, गलतफहमियों पर है जो प्यार में हो जाती हैं। हाँ। और उनसे जो वो दर्द होता है ना, उस पर बात करती है। और फिर ये दिखाती है कि कैसे माफी एक तरह से इन मुश्किलों से निकलने में मदद कर सकती है, रिश्ते को एक जैसे नई शुरुआत दे सकती है। तो शुरुआत ही इस बात से होती है ना कि गलतियां तो ठीक है, इंसान तो होती हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब ये प्यार के रिश्ते में होती हैं तो असर बहुत गहरा होता है, दिल तोड़ने वाली बात हो जाती है। सही। किशन कन्हैया तो यहाँ तक कहते हैं कि उस टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए एक ही रास्ता है, माफी। और यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि सोर्स माफी को सिर्फ दूसरे के लिए उठाया गया कदम नहीं बता रहा। अच्छा। हाँ, इसे वो रिश्ते को बचाने के लिए जरूरी मान रहा है। गलती करने वाले से ज्यादा अहमियत रिश्ते को दी जा रही है। हाँ, ये बात तो है। तो माफी एक तरह से रिश्ते को प्रायोरिटाइज करने का संकेत बन जाती है। फिर नसरीन एक बहुत बहुत जरूरी बात कहती हैं जिसे अक्सर लोग शायद गलत समझ लेते हैं। वो कहती हैं कि माफ करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि असल में ये ताकत दिखाना है। उनके शब्द थे, ये ताकत होती है एक ऐसा फैसला जो दिल से लिया जाता है, ईगो से नहीं। ये बात सोचने वाली है। बिल्कुल। और ये ताकत सिर्फ कहने की नहीं है। ये जो सोर्स है ये इसे इमोशनल मैच्योरिटी से जोड़ता है। अच्छा। हाँ, अपने अहंकार से, अपनी चोट से ऊपर उठकर रिश्ते की भलाई के लिए सोचने की जो क्षमता है ना, वो ताकत है। ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, बल्कि सोच समझ कर लिया गया फैसला है। हाँ, एक कॉन्शियस चॉइस। हाँ बिल्कुल। सोर्स कहता है कि असली ताकत ईगो पर काबू पाने में है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बात भी सामने आती है। किशन कहते हैं कि जब हम किसी को माफ करते हैं ना, तो हम अनजाने में खुद को भी एक बहुत बड़े बोझ से, मानसिक बोझ से आजाद कर रहे होते हैं। सही। उनके हिसाब से इससे मन का बोझ हल्का होता है और रिश्ता फिर से सांस लेता है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि माफी का असर दोनों तरफ होता है। ये माफ करने वाले को भी शांति देता है, कड़वाहट से बचाता है, और जिसे माफ किया गया है उसे भी एक मौका मिलता है अपनी गलती सुधारने का, रिश्ते को बेहतर बनाने का। हाँ, ये तो है। तो ये एक तरह से खुद की शांति का रास्ता भी है। लेकिन यहाँ एक शर्त भी है, एक पेच है। अच्छा, हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। माफी तभी काम की है, तभी उसका कोई मतलब है, जब सामने वाला अपनी गलती को सच में महसूस करे, उसे माने। तो आखिर में बात ये हुई कि माफी कोई एक तरफा चीज नहीं है। नहीं। इसकी सार्थकता तभी है जब दोनों तरफ से एक समझ हो, एक जिम्मेदारी हो। गलती करने वाले की तरफ से सच्ची माफी और आगे सुधार का इरादा। बिल्कुल। तभी ये रिश्ते को मजबूत बना सकती है, वरना तो बस एक खोखली रस्म रह जाएगी। सही बात है। और अंत में लव आइडियाज पॉडकास्ट के इस हिस्से का जो निचोड़ है वो किशन कन्हैया के इन शब्दों में शायद सबसे अच्छा झलकता है। माफ करना प्यार की सबसे खूबसूरत भाषा है। ये वो दवा है जो दिल के जख्म भर देती है। वाह। तो हमने देखा कि लव आइडियाज पॉडकास्ट की इस बातचीत में माफी को प्यार भरे रिश्तों के लिए कितना बुनियादी माना गया है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ताकत है, खुद को आजाद करने का जरिया है और रिश्ते को बचाने की एक बहुत जरूरी कड़ी है। पर हाँ, शर्त वही है, गलती का सच्चा एहसास और सुधार की नीयत। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा एक बड़े सवाल की तरफ भी ले जाती है, जिस पर शायद आगे सोचा जाना चाहिए। और लगता है ये पॉडकास्ट के अगले एपिसोड का टॉपिक भी है। अच्छा, क्या? कि प्यार को लेकर हमारी जो उम्मीदें होती हैं, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो असलियत से कितनी मिलती हैं। क्या प्यार वैसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं या फिल्मों में देखते हैं? वाकई ये सोचने वाली बात है। खैर, इस पर आगे बात हो सकती है। आज के लिए इतना ही।